पे अगर मैं बात करूँ लॉन्ग रेंज की, तो सामने आपको एक ब्रिक फील्ड देखने को मिल रही है। अगर मैं इस पे भाई फोकस करूँ तो आप देखेंगे जिसकी दूरी समथिंग यहाँ से 500 मीटर के आसपास है, वहाँ तक रोशनी भाई काफ़ी आराम से पहुँच रही है। भाई एक बार जूम करके दिखाना। हेलो भाइयों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपका अपने एक नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आऊँ एकदम यूनिक प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे नॉर्मली जो बॉक्स है हमारा देखने में मिलेगा, तो आपको ये लगेगा कि भाई बॉक्स कुछ ज़्यादा लॉन्ग देखने को मिल रहा है। ताकि अगर मैं दिखाऊँ तो ये इसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, सीधे करते हैं सीधे अनबॉक्सिंग और आपको डिटेल में आप समझ जाएंगे कि भाई जैसे कि क्या कुछ देखने को मिलता है क्या कुछ नहीं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टॉर्च है हमारी भी कोवा की तरफ से आपको देखने को मिलती है। मॉडल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये है हमारा कोवा CVX119। तो यहाँ पे नॉर्मल मेरा दिखाने का मतलब ये है कि आप लोग सोचते होंगे कि यार कोवा की टॉर्च अगर हम लोग ऑर्डर करेंगे तो किस हिसाब से आपको पैकेजिंग वगैरह देखने को मिलेगी, किस हिसाब से नहीं। तो गाइस जैसे कि मैं बात कर रहा था कोवा की टॉर्च, अगर आप कोई भी मॉडल XYZ परचेज करते हैं 401 बाई कोई भी 517, 518, 516, तो आपको कैसे बॉक्स में पैकेजिंग देखने को मिलती है। तो गाइस सबसे पहले तो एक आपको पन्नी में रैप, जैसे अमेजोन का प्रोडक्ट आता है वैसा एकदम वाटरप्रूफ। बाकी एक आपको ये बॉक्स देखने को मिलता है, उसके अंदर हमारा मेन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। जो भी मॉडल ऑर्डर करेंगे वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये हमारा कोवा की तरफ से आता है कोवा CVX119। यहाँ पे अगर मैं बॉक्स के ओवरव्यू की बात करूँ कि बॉक्स के ऊपर आपको क्या कुछ मेंशन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कोवा की ब्रांडिंग, यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम वाला स्ट्रॉन्ग लाइट फ्लैश लाइट ही है। बाकी यहाँ पे आपको TG विक आपको ये देखने को मिलता है 3000 मीटर समथिंग 3 किलोमीटर आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर नीचे मेंशन की बात करें तो ये सब देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं ये सारी चीज़ टॉर्च बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग, यहाँ पे आपको लैम्प बियर्ड वगैरह। बाकी आपको हाई कैपेसिटी बैटरी स्ट्रेच जूमिंग मतलब टेलीस्कोपिक जूम इन जूम आउट। बाकी यहाँ पे टॉर्च हमारी बनी हुई है एक सेल टाइप सी डाटा केबल, एक आपको स्टेप वगैरह ये देखने को मिलती है। तो वही सीधे करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं भाई बॉक्स के आगे पीछे में यहाँ पे कोवा की वेजिंग देखने को मिलती है। बाकी ये सब हो गया। इसको अगर बॉक्स के अंदर से अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊँ तो कुछ इस हिसाब से आपको निकालना होगा। भाई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पैकेजिंग वगैरह देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं दिखाऊँ तो भाई यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स के अंदर हमें बॉक्स देखने को मिलता है जिसके ऊपर कोवा फ्लैश लाइट की वेजिंग वगैरह, इस तरफ ब्लैक, यहाँ पे आपको कोवा की वेजिंग, इस तरफ भी आपको कोवा की वेजिंग देखने को मिलती है। और भाई जैसे ही इसको हम अनबॉक्स करेंगे तो बॉक्स की क्वालिटी है भाई काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम देखने को मिल रही है। कार्डबोर्ड का लेकिन भाई जो भी है अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल रहा है। मतलब बॉक्स को अगर आप मोड़ेंगे भी हाथ से तो इतनी जल्दी बैंड वगैरह नहीं होगा। टॉर्च हमारी कुछ इस हिसाब से रखी हुई देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको एक कैरी करने के लिए एक स्टेप हमें ये देखने को मिलती है ब्लैक। बाई चांस आप इसको लगा के शोल्डर वगैरह पे या साइकिल वगैरह बाइक वगैरह पे भी आप कैरी करके कहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमारी वो टॉर्च है जो कि आप साइज देख के आप समझ ही गए होंगे, समथिंग यहाँ पे 1 फीट से भाई ज़्यादा समथिंग 1.5 फीट के आसपास आपको टॉर्च देखने को मिलती है। अगर इसको रखते हैं साइड में, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई जो इसकी मेन कंपार्टमेंट है भाई बैटरी। बैटरी के ऊपर आपको कोवा की वेजिंग 30,000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है। लिथियम आयन 45 2000 mAh 4.2 कुछ इस हिसाब से। बाकी मेड इन चाइना, यहाँ पे प्लस एंड माइनस ये देखने को मिलता है। बाकी टॉर्च को चार्ज करने के लिए टाइप A एंड टाइप C आपको डाटा केबल USB केबल देखने को मिलती है। बाकी अब बात करते हैं भाई जो हमारा मेन प्रोडक्ट है टॉर्च। तो टॉर्च आपको भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग में देखने को मिलता है, बबल रैप में। बाकी यहाँ पे आप टॉर्च देखेंगे भाई सिंगल फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखेंगे भाई कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिलती है। एकदम भाई ब्लैक टॉर्च देखने को मिलती है। यहाँ पे जो हमारा मॉडल है कोवा CVX119 आपको ये देखने को मिलता है। टॉर्च का साइज़ आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं भाई कितनी लॉन्ग साइज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी अगर बैटरी की बात करें तो आप बैटरी देखेंगे तो भाई बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ी देखने को मिलती है। तो भाई जैसे कि मैं यहाँ पे टॉर्च के बारे में बात कर रहा था तो यहाँ पे आपको कोवा की वेजिंग जो मॉडल वगैरह ये हमारा देखने को मिलता है। टॉर्च एकदम आपको ब्लैक एल्युमिनियम की देखने को मिलती है एकदम मेटल बॉडी में। यहाँ पे अगर ग्रिप की बात करें तो भाई एंटी स्लिप आपको ग्रिप देखने को मिलती है। यहाँ पे ये टेक्सचर वगैरह लुक को एनहेंस करने के लिए ये देखने को मिलता है। बाकी बात कर लेते हैं पॉइंट्स एंड पोस्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको टाइप A एंड टाइप C आपको दो चीज़ें ऑफर की जाती हैं। टाइप C से आप टॉर्च को चार्ज कर पाएंगे, बाकी टाइप A से आप इसका यूज़ पावर बैंक की तरह भी कर पाएंगे। पीछे की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको सिंगल बटन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेशन वगैरह 1 2 3 4 देखने को मिलते हैं कि भाई किस हिसाब से चार्ज है किस हिसाब से नहीं। बाकी यहाँ पे जो हमारा
टेलीस्कोपिक जूम इन जूम आउट ये देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर एलईडी की भाई बात करें तो आप देखेंगे तो कुछ इस हिसाब से हमें वाइट एलईडी देखने को मिलती है। ये हमारा टेलीस्कोप आगे पीछे कुछ इस हिसाब से होता आपको नज़र आएगा। बाकी अगर टॉर्च की बात करें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलती है। बाकी अब डालते हैं इसके अंदर बैटरी। पीछे की तरफ आपको एंटी क्लॉकवाइज को रोटेट करना होगा। तो यहाँ पे ये रही हमारी बैटरी। तो कुछ आप देख सकते हैं कुछ इतनी बड़ी बैटरी है, अंदर जाएगी ऐसे। फिर इसको भाई टाइट करना होगा, भाई जो भी है हमारा क्लॉक वाइज आपको इसको रोटेट करना होगा। तो कुछ इस हिसाब से आप काफ़ी आराम से इसको रोटेट कर पाएंगे। एक हद तक टाइट होगा, उसके बाद नॉर्मली हमारा टाइट हो जाएगा। पार्ट के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे आपको 4 इंडिकेशन, एक आपको बटन देखने को मिलता है। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर से ब्लिंक करती है हमारे चारों जो इंडिकेटर है ये। बाकी बटन है ये हमारा, ये भी ग्रीन आपको देखने को मिलता है। बाकी अगर लाइटिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो आप समझ सकते हैं कोबा की सारी टॉर्च में काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रीमियम आपको लाइटिंग वगैरह ये देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे ये सब हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ टेलीस्कोपिक जूम इन जूम आउट, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको स्मूथ देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे मैं मोड की बात करता हूँ तो भाई फर्स्ट टाइम जब टॉर्च को ऑन करेंगे इतनी ब्राइट, अगेन प्रेस करेंगे ब्राइटनेस कम हो जाएगी, फिर आप अगेन प्रेस करेंगे ब्राइटनेस और कम हो जाएगी, फिर आप अगेन प्रेस करेंगे तो जो इसका फ्लैशिंग मोड है इतनी स्पीड में आपको जलता नज़र आएगा। अगेन प्रेस करेंगे टॉर्च ऑफ हो जाएगी। और अगर आप इसका एसओएस मोड ऑन करना चाहते हैं तो भाई बटन को आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा। तो कुछ एसओएस मोड हमारा इस हिसाब से ब्लिंक करता नज़र आएगा। जैसे लाइटिंग फ्रंट से अगर भाई कोई बंदा देखेगा तो कुछ इस हिसाब से उसे शो होगा, जो कि आप समझ सकते हैं भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ी यहाँ पे लाइट आपको देखने को मिलती है। बाकी अगर यहाँ पे बात करते हैं फ्लड एरिया की तो ये तो आप अपने हाथ से एडजस्ट कर लेंगे कितना आपको देखने को मिल रहा है। कि ये हमारा हो गया नैरो पॉइंट जो कि आप देख सकते हैं। बाकी गाइस ये सब हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉर्च के बारे में, जो कि हमारा नॉर्मल कितना वेट हमें देखने को मिलता है कितना नहीं। यहाँ पे जैसे कि जो मैं कैरी करने के लिए स्ट्रैप देखने को मिली थी, इसका यूज आप कैसे करेंगे तो भाई एक तो नॉर्मल आपको यहाँ पे कहीं पे लगानी होगी जो कि आपको होल दिख रहा है। बाकी दूसरा आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो नॉर्मल आप कैरी करने में इसका यूज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात करें तो आपको ट्राइपॉड स्टैंड वगैरह ये तो नहीं देखने को मिलता है। बाकी अगर टॉर्च की लेंथ की बात करें तो आप समझ सकते हैं समथिंग 1 फीट से ज़्यादा, समथिंग 1.5 फीट के आसपास देखने को मिलता है। बाकी अब बात कर लेते हैं इस टॉर्च के वेट के बारे में कि भाई कितना हमें वेट देखने को मिलता है कितना नहीं। वेट मशीन हमारी ऑन हो गई है, रखते हैं भाई टॉर्च को तो आप देखेंगे 1093 ग्राम, मतलब 1100 ग्राम आप समझ सकते हैं। 1 किलो से ज़्यादा आपको यहाँ पे वेट वगैरह ये देखने को मिलता है। जो कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा तो आप समझ सकते हैं 1093 ग्राम, मतलब 1100 ग्राम के आसपास यहाँ पे आपको इसका वेट देखने को मिलता है। तो वैसे यहाँ पे मैंने आपको इंडोर में ये सब चीज़ें कवर कर दी भाई कैसी क्या टॉर्च है कैसी क्या नहीं। बाकी डिटेल वीडियो आप देखेंगे तो इसी में आपको ड्रेन टेस्ट वगैरह। बाकी चलते हैं गैस आउटडोर में, देखते हैं भाई कितनी पावरफुल टॉर्च हमें ये ऑफ़र की गई है कितनी नहीं। तो गैस आ चुके हैं हम लोग आउटडोर में। यहाँ पे अगर मैं मॉडल की अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ, आप देखेंगे साइज देख के आप समझ ही जाएंगे, जो कि भाई कोवा की सबसे लंबी टॉर्च है। मॉडल की बात करें कोवा CV X119 करके आपको देखने को मिलता है। इसको नॉर्मली लंबूजी वगैरह भी आप बोल सकते हैं। वैसे वेट वगैरह समथिंग 1100 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है। अभी गाड़ी की हेडलाइट जल रही है, ऑफ होने के बाद आपको अंधेरा दिखेगा, भाई ऑफ़ कर देना और एक बार अंधेरा दिखा देना भाई कितना क्या अंधेरा कितना क्या अंधेरा नहीं। बाकी यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा अंधेरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसके जो भी फ्लड एरिया की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं भाई फ्लड एरिया में इतनी ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है, भाई काफ़ी तगड़ी यहाँ पे रोशनी देखने को मिलती है। जो भी यहाँ पे इसकी रेंज वगैरह कंपनी क्लेम करती है समथिंग 3 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पहले फ्लड एरिया की अगर मैं बात करूँ, जब आप देखेंगे भाई काफ़ी तगड़ी यहाँ पे आपको जो भी इसकी फ्लैश लाइट है ये देखने को मिलती है। भाई जैसे मैं सर्कल को आगे करूँगा, भाई जो लिप्टिस के पेड़ खड़े हैं समथिंग 30 से 40 मीटर आगे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे भाई एक एक पत्ता आप काफ़ी आराम से यहाँ पे काउंट कर लेंगे कि भाई कौन सा पत्ता लगा कौन सा पेड़ है कौन सा नहीं। बाकी अगर यहाँ पे मैं लोकेशन चेंज करके दिखाऊँ, कोई बंदा गांव देहात में रहता है, अगर वो ट्रैकिंग वगैरह है नॉर्मल खेती-बाड़ी के पर्पज़ से टॉर्च परचेज करता है तो उसके लिए भी ये टॉर्च काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वाली साबित हो सकती है, अगर भाई प्राइस को साइड में रखें। बाकी यहाँ पे अगर टेलीस्कोप की तरह इसको आगे पीछे करेंगे तो आप देखेंगे जो भी रोशनी है स्टोर, मतलब आपको जो भी नैरो पॉइंट है ऐसा देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लॉन्ग रेंज की तो सामने आपको एक ब्रिक फील्ड देखने को मिल रही है। अगर मैं इस पे भाई फोकस करूँ तो आप देखेंगे जिसकी दूरी समथिंग यहाँ से 500 मीटर के आसपास है। वहाँ तक रोशनी भाई काफ़ी आराम से पहुँच रही है। भाई एक बार जूम करके दिखाना तो गाइस आप देखेंगे रोशनी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लियर वहाँ तक पहुँच रही है। नॉर्मल आप देखेंगे तो भाई ऐसा लग रहा है भाई जो भी ब्रिक फील्ड हम दिन में शो कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे अगर फ्लड एरिया की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जो खेत हैं भाई पूरा खेत
कॉर्नर पे खड़े होकर मैं एकदम प्रॉपर कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं लोकेशन चेंज करने की बात करूँ भाई, इधर आप देखेंगे सामने की तरफ एकदम अभी आपको इतना अंधेरा देखने को मिल रहा है भाई। जैसे ही टॉर्च को ऑन करूँगा तो आप देखेंगे भाई एकदम दिन सा निकल आया। बाकी यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग रेंज की अगर मैं भाई बात करता हूँ तो आप देखेंगे भाई सर्कल जैसे जैसे छोटा करूँगा, अब आप देखेंगे इसका नैरो पॉइंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शार्प देखने को मिलता है। थोड़ा थोड़ा सा भाई फॉग देखने को मिल रहा है, तो उसी हिसाब से थोड़ा रेंज इसकी ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। जैसे कंपनी क्लेम करती है 3 किलोमीटर, तो यहाँ पे मैं नॉर्मली बात करूँ जो भी आप 1 किलोमीटर तक काफ़ी क्लियर देख पाएंगे, लेकिन इस मौसम में आप 600-700 मीटर दूर ही देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आप फॉग देख रहे हैं भाई काफ़ी हल्का हल्का आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भाई छोटा सा तालाब है, यहाँ पे आप देखेंगे भाई जो भी भाप वगैरह बन रही है, अगर वीडियो में आपको दिख रही होगी तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर फ्लड एरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सब हो गया। बाकी यहाँ पे अब मैं आपको जो भी इसका मोड वगैरह ये चेक करा दूँ, तो उससे पहले आप यहाँ पे अगर रोड पे आप फ्लड एरिया देखेंगे तो भाई इतना आपको वाइट फिनिश में देखने को मिल रहा है। सर्कल आप जैसे हाथ को आगे पीछे करेंगे तो उस हिसाब से फ्लड एरिया छोटा बड़ा होता रहेगा। अगेन प्रेस करेंगे टॉर्च ऑफ हो जाएगी, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम से जल रही है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे कुछ इतनी ब्राइट लाइट देखने को मिलती है। अगेन प्रेस करेंगे ब्राइटनेस कम हो जाएगी, फिर अगेन प्रेस करेंगे ब्राइटनेस और कम हो जाएगी, फिर अगेन प्रेस करेंगे जो इसका फ्लैशिंग मोड है ये ऑन हो जाएगा। सामने से कोई बंदा देखेगा तो उसको कुछ देखने में ऐसा लगेगा, फिर अगेन प्रेस करेंगे टॉर्च ऑफ हो जाएगी। बाकी अगर यहाँ पे SOS मोड की अगर मैं बात करता हूँ भाई, बटन को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो भाई इसका जो SOS मोड है कुछ इतनी स्पीड में ब्लिंक करता रहेगा। नॉर्मली आपको इमरजेंसी सिग्नल वगैरह भेजना है तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ऐसी देखने को मिलती है। तो अगर समझ सकते हैं यहाँ पे टोटल आपको 5 मोड के आसपास देखने को मिलते हैं। भाई थोड़ा आगे आना, यहाँ पे अगर मैं पेड़ की बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं जूम जो इसका फ्लड एरिया इसको अगर मैं आपको प्रॉपर कवर कराऊँ तो आप देखेंगे भाई जो भी पेड़ हैं एक एक पत्ता आप काफ़ी आराम से गिन लेंगे भाई, शायद लिप्टिस के ही पेड़ हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं सर्कल को आगे करूँगा तो आप देखेंगे इसका नैरो पॉइंट इतना शार्प देखने को मिल रहा है। बाकी अगर वैसे मैं आपको दिखाऊं जो इसका फ्लड एरिया कितना एरिया कवर करता है, यहाँ पे गाइज अब आप लोग देखेंगे जो इसका सर्कल है इतना बड़ा आपको सर्कल बनता नज़र आएगा एकदम भाई वाइट फिनिश में देखने को मिलता है। वैसे नॉर्मल कोवा की टॉर्च आप देखेंगे थोड़ा आपको ब्लू टोन में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें X119 में थोड़ा आपको वाइट फिनिश देखने को मिल रहा है। बाकी अगर नैरो पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई एक सीट में आपको देखने को मिल रहा है एकदम जितना काफ़ी क्लियर आपको रोशनी देखने को मिल रहा है। बाकी गाइस यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली टॉर्च के बारे में बात करता हूँ, इसकी अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो समथिंग 4200 रुपये के आसपास ये देखने को मिलती है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर वेबसाइट की बात करता हूँ तो भाई feetwale.in पे जब आप विजिट करेंगे वहाँ आपको कोड मांगा जाएगा विशाल सक्सेना, जब आप लगाएंगे तो भाई इंस्टेंट 10% आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बाकी जिस वेबसाइट से मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप मेरे लिंक से जाएंगे तो भाई 100% जेन्युइन प्रोडक्ट की आपको गारंटी मैं देता हूँ। बाई चांस अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अगर मुझे कॉल करेंगे तो मैं जो भी सोल्यूशन वगैरह होगा आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी ऐसे करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।